ये वो सिद्दीक अकबर हैं जिनका चर्चा मदीने की गलियों में होता है। ये वो सिद्दीक अकबर हैं जिनका चर्चा मक्के की गलियों में होता है। ये वो सिद्दीक अकबर हैं जिनका चर्चा मस्जिद नबवी में होता है। ये वो सिद्दीक अकबर हैं जिनका चर्चा मस्जिद हराम में होता है। ये वो सिद्दीक अकबर हैं जिनका चर्चा जंगों में हुआ करता है। ये वो सिद्दीक अकबर हैं जिनका चर्चा ज़बान मुस्तफ़ा से होता है। ये वो सिद्दीक अकबर हैं जिनका चर्चा आसमानों में फरिश्ते किया करते हैं। हज़रत जिब्रील अमी सरकार की बारगाह में हाजिर हो गए। हाजिर होने के बाद में सरकार को सलाम किया, एक कोने में बैठ गए। कुछ लम्हात के बाद हजरत सिद्दीक अकबर सरकार के करीब आए, मुसाफा किया और बैठ गए। हजरत जिब्रील अमी ने बारगाह रसूल में अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, ये अबू कहाफा के बेटे हैं? सरकार ने फरमाया, हाँ अबू कहाफा के बेटे हैं। सरकार ने फरमाया, ए जिब्रील, क्या आसमान वालों में भी इनका जिक्र हुआ करता है? तब हजरत जिब्रील अमी ने कहा था, जो बात हजरत जिब्रील अमी ने सरकार की बारगाह में कही थी वो हम बबांगे दुहल इसलिए कहते हैं कि सरकार के बाद अगर सबसे अफजल शख्सियत कोई है तो वो हजरत सिद्दीक अकबर की जाते अकबर है। हजरत जिब्रील अमी ने कहा था, या रसूल अल्लाह, जमीन से ज्यादा हजरत सिद्दीक अकबर का जिक्र आसमानों में हुआ करता है। आसमानों में हजरत सिद्दीक अकबर का जिक्र जमीन से ज्यादा हुआ करता है। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज हम एक ऐसी शख्सियत का जिक्र करने लगे हैं कि उनकी शान बहुत बुलंद बाला है, जिनका नाम नामी इसमें गिरामी यारे गारे मुस्तफ़ा हज़रत सैयदुना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, जिनके बारे में एक शायर बुलंद आवाज में कहता है, उल्फते सिद्दीक मेरा दीन है इस्लाम है, उल्फते सिद्दीक मेरा दीन है ईमान है, मुस्तफ़ा के बाद होंठों पर उन्हीं का नाम है, मुस्तफ़ा के बाद होंठों पर उन्हीं का नाम है, उनके हाथों से मिला है हमको ये दीने नबी, उनके हाथों से मिला है हमको ये दीने नबी, मोमिनों पर आज भी फैज़ान उनका आम है, मोमिनों पर आज भी फैज़ान उनका आम है, और जो नबुव्वत का करे दावा कुचल डालो उसे, जो नबुव्वत का करे दावा कुचल डालो उसे, हश्र तक सिद्दीक अकबर का यही पैगाम है, हश्र तक सिद्दीक अकबर का यही पैगाम है, और जो रसूलुल्लाह के असहाब से रखते हैं प्यार, जो रसूलुल्लाह के असहाब से रखते हैं प्यार, हर घड़ी उन पर खुदाए पाक का इकराम है, हर घड़ी उन पर खुदाए पाक का इकराम है, उस पर लाजिम है करे वो पैरवी सिद्दीक की, उस पर लाजिम है करे वो पैरवी सिद्दीक की, जो ज़माने में असीर गर्दिशे अय्याम है, इस करम पर शुक्र है हर दम खुदाए पाक का, इस करम पर शुक्र है हर दम खुदाए पाक का, उल्फते सिद्दीक का हाथों में मेरे जाम है, उल्फते सिद्दीक का हाथों में मेरी जाम है, उल्फते सिद्दीक मेरा दीन है इस्लाम है, मुस्तफ़ा के बाद होंठों पर उन्हीं का नाम है, यारे गारे मुस्तफ़ा हज़रत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बड़ी शान के मालिक हैं।
हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दोस्त हैं। सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में जिंदगी गुजारने वाली शख्सियत को हजरत अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है। शजुर हजर में साथ रहने वाली शख्सियत को सिद्दीक अकबर कहा जाता है। मुस्तफ़ा जहां हैं वहां सिद्दीक अकबर हैं। हर जगह मुस्तफ़ा के साथ सिद्दीक अकबर हैं। और बाद विसाल भी सरकार के साथ हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। इनकी शान बयान करने लगा हूँ तो आइए मैं आला हजरत से इनकी शान बयान करता हुआ चलूं। आला हजरत इनके बचपने का एक वाकया नकल फरमाते हैं और आला हजरत फरमाते हैं कि एक मर्तबा इनके वालिद हजरत अबू कहाफा उस वक्त वो ईमान न लाए थे, बाद में वो ईमान लिया है। सिद्दीक अकबर की वालिदा का नाम हजरत उम्मुल खैर रदी अल्लाह ताला अन्हा है। वो भी सरकार पर ईमान ले आई थी। तो आला हजरत बयान फरमाते हैं कि छोटी सी उम्र हजरत सिद्दीक अकबर की थी। उनके वालिद हजरत अबू कहाफा ने एक दिन अपने बेटे सिद्दीक की उंगली पकड़ी और पकड़ने के बाद अपने साथ लेके चल दिए और चलते चले जा रहे हैं कि एक गिरजा घर में जाके ठहर गए। और जाके ठहरने के बाद में हजरत अबू बकर सिद्दीक से उन्होंने कहा, बेटा ये जितने भी बुत हैं ये हमारे खुदा हैं, हम इनकी इबादत करते हैं, ये हमारे खुदा हैं, लिहाजा तुम भी इनकी इबादत करो, इनकी जो है तारीफें बयान करो। हजरत अबू बकर सिद्दीक को उनके वालिद वहां छोड़ के चले गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बुत की तरफ देखा तो बुत सुन्न खड़ा हुआ है, ना हिलता है ना डुलता है, ना बोलता है ना कुछ बात करता है। हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ बुत मैं भूखा हूँ मुझे खाना खिला दे, ऐ बुत मैं भूखा हूँ मुझे खाना खिला दे। इतना कहना था, बुत खामोश खड़ा है। फिर कुछ देर के बाद सिद्दीक अकबर फरमाते हैं, ऐ बुत मैं नंगा हूँ मुझे कपड़ा पहना दे। बुत खामोश खड़ा हुआ है, हिलता नहीं, बिल्कुल कोई हिलता नहीं, कोई उसके हाथ पैर में सकत नहीं होती है। हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा, ऐ बुत मैं भूखा हूँ मुझे खाना खिला, मैं नंगा हूँ मुझे कपड़ा पहना दे। इतना कहना था, बुत बोला नहीं, कुछ उसके हाथ पैर हिले नहीं। फिर हजरत सिद्दीक अकबर ने जमीन से एक पत्थर उठाया और उठाने के बाद में उस बुत से कहा था, ए बुत मैं तेरे पत्थर मारने लगा हूँ, अगर तू खुदा है तो मेरे निशाने से बच के दिखा। ए बुत मैं तेरे पत्थर मारता हूँ, तू अब बच के दिखा दे। इतना कहना था। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जो है पत्थर फेंक के मारा है, बुत जो है टूट के जमीन पे गिर गया। उसी बीच में उनके वालिद दोबारा से बाहर से लौट के आ गए। देखा तो हैरत की इंतहा ना रही। ऐ मेरे बेटे सिद्दीक ये तुमने क्या किया है, ये तुमने क्या कर दिया, अपने खुदाओं को ही मार दिया। तो हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा था, ये हमारे खुदा नहीं है, अगर ये खुदा होता तो अपने आप को बचा लेता, अगर ये खुदा होता तो मेरे पत्थर से बच जाता, लिहाजा ये हमारा खुदा नहीं है। इतना कहना था। अबू कहाफा हजरत अबू बकर सिद्दीक की उंगली को पकड़ के उनको घर पे लेके चले आए और अपनी बीवी हजरत उम्मुल खैर रदी अल्लाह ताला अन्हा के पास लाके खड़ा कर दिया। ये भी मैंने अभी बताया, सरकार पर ईमान लेके आई थी। तो अबू बकर सिद्दीक को लाके उम्मुल खैर रदी अल्लाह ताला अन्हा के पास लाके खड़ा कर दिया और पूरा वाकया अबू कहाफा ने बताया। उन्होंने जो है एक पत्थर से बुत को तोड़ दिया है, अब क्या होगा, हमारे खुदाओं को तोड़ दिया है, अब क्या होगा, डांटना शुरू कर दिया। इतना सुनना था। उम्मुल खैर रदी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, रहने दीजिए, ये बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं है। जब ये मेरा बेटा पैदा हुआ था तो मुझे एक आवाज आई थी, ए उम्मुल खैर आज तेरे घर में तेरे वतन से जो बच्चा पैदा हो रहा है ये कोई मामूली बच्चा नहीं है, बल्कि ये वो बच्चा है जो इसको आसमानों में सिद्दीक कहा जाता है और ये मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रफीक
रफीक होगा। ये वो सिद्दीक अकबर हैं जो पैदा हो रहे हैं तो निदाए गैबी से आवाज आ रही है, ये मेरे महबूब का रफीक है, इसका नाम सिद्दीक है। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हैं। इतनी देर में मेरे वालिद मोहतरम हजरत सिद्दीक अकबर सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आए हैं, सरकार को सलाम करते हैं। सिद्दीक अकबर ने सलाम किया, मुस्तफ़ा जाने रहमत नौशहे बज़्म जन्नत हमारे और आपके प्यारे आका ने सलाम का जवाब दिया और जवाब देने के बाद आका ने इरशाद फरमाया, अंता अतीकुल्लाहि मिनन नार, ये तुम अतीक यानी अल्लाह ताला की तरफ से आग से आजाद हो। उसी दिन से हजरत आयशा फरमाती हैं कि मेरे वालिद का लक़ब अतीक पड़ गया। आइए आगे चलते हैं। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और सरकार के साथ में हजरत सिद्दीक अकबर है और सिद्दीक अकबर भी है, उमर फारूक आजम भी हैं और उस्मान गनी भी हैं। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक आजम और हजरत उस्मान गनी को लेके ओहद पहाड़ पे चढ़ गए हैं। ओहद पहाड़ पे सरकार का चढ़ना था कि ओहद पहाड़ हिलने लगा, कांपने लगा। सरकार ने इरशाद फरमाया, उसबुत ओहद फइन्नमा अलैका नबिय्युं व सिद्दीकुं व शहीदान, ओहद पहाड़ पुरसुकून हो जा, इस वक्त तुझ पर एक नबी, एक सिद्दीक और दो शहीद खड़े हुए हैं। इतना कहना था, ओहद पहाड़ ठहर जाता है, रुक जाता है, हिलना बंद कर देता है। इन्हीं सिद्दीक अकबर की शान मैं बयान करने लगा हूँ। सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने से पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक यमन की सरजमीन पर हैं और वहां पे जाकर तिजारत की गर्ज से गए हैं और तिजारत करके वहां से लौट रहे थे कि एक आपको राहिब रास्ते में मिल जाता है और मिलने के बाद में आपको रोक लेता है और रोकने के बाद में कहता है, ए नौजवान तुम कौन हो और कहां से आए हो? सिद्दीक अकबर ने फरमाया था कि मक्के से आया हूँ। कहा किस कबीले से ताल्लुक रखते हो? कहा मैं कुरैश कबीले से ताल्लुक रखता हूँ। कहा तुम्हारी कौम क्या है? कहा मैं तमीमी हूँ। इतना कहना था, उस राहिब ने कहा था, ए नौजवान तू अपना पेट खोल के मुझे दिखा, तेरे पेट पे एक अलामत होगी और तेरी जांग पे भी एक अलामत होगी। अगर वो अलामत तेरे अंदर है तो तू वो है जो मैं तुझे पहचान रहा हूँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया था, कौन है तू और क्या जानना चाहता है और तू क्या पहचानना चाहता है, मेरी क्या पहचान करना चाहता है? कहा अपना पेट से कपड़ा हटाओ, शिकम से आप अपने कपड़ा हटाएंगे तो पता लग जाएगा, तुम्हारे शिकम पे एक तिल होगा और तुम वही हो जिनको मैं समझ रहा हूँ। हजरत सिद्दीक अकबर ने अपने शिकम से जो है कपड़ा हटाया है और हटाने के बाद में देखा तिल वहीं पे मौजूद है। इतना देखना था, उस राहिब ने कहा था, ए नौजवान तू वही है। कहा बात क्या है वो बताइए। तब राहिब ने कहा था, बात ये है कि तुम्हारे यहाँ एक नबी आने वाला है, नबी जो है नबुव्वत का ऐलान करने वाला है। जब वो नबुव्वत का ऐलान करेगा तो तुम उसका साथ दोगे और तुम उसके साथ में रहोगे। वो नबुव्वत का ऐलान जल्द ही करने वाला है। जब वो नबुव्वत का ऐलान करेगा तो अधेड़ उम्र का एक शख्स उसका जो है कलमा पढ़ता हुआ नजर आएगा और उसकी बात पे लब्बैक कहता हुआ नजर आएगा। ए नौजवान तू वही है, तू वही है जो उनकी बात पे लब्बैक कहेगा। नबी जल्द ही जो है नबुव्वत का ऐलान मक्के की सरजमीन पे आखिरी नबी ऐलान करने वाले हैं। इतना सुनना था, हजरत अबू बकर सिद्दीक वहां से पलटे हैं और पलट के मक्के शरीफ तशरीफ लाए हैं। रास्ते में लोग मिल जाते हैं, मिल के कहा, ए अबू बकर हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। कहा क्या हुआ? कहा वो नहीं है अब्दुल्ला का यतीम बेटा जिनका नाम मोहम्मद है, उन्होंने आज नबुव्वत का ऐलान कर दिया है। वो कहते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, वो कहते हैं कि मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, वो कहते हैं कि मेरे बाद नबुव्वत खत्म कर दी गई है। ए अबू बकर वो नबुव्वत का ऐलान कर बैठे हैं। हमने सोचा पहले तुम आ जाओ, उसके बाद में बात की जाएगी। बताइए क्या किया जाए? हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, मैंने उनसे बात की और वह
लैला फुसला को इनको जो है रवाना कर दिया। वो लोग रवाना हो गए। उसके बाद मैंने मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता निकाला। मुझे पता बताया गया कि वो हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के घर पे तशरीफ फरमा है। बाद में हजरत खदीजा के घर चला गया। मैंने दरवाजे पे दस्तक दी, आका तशरीफ लेके आए। हजरत अबू बकर सिद्दीक सरकार का चेहरा देखते हैं। सरकार ने फरमाया, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, ईमान ले आओ फला पा जाओगे। इतना सुनना था, कुछ ना बोले, सरकार की जात पे ईमान लेके आ गए। वही एक जमाना गुजरा था। सरकार ने एक मर्तबा फरमाया था, जब सब लोगों ने मुझे झुठला दिया था, जब किसी ने मेरी बात को सच ना जाना था, उस वक्त मेरे सिद्दीक ने मेरा साथ दिया था। सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जिस वक्त मेरा किसी ने साथ ना दिया, उस वक्त अबू बकर सिद्दीक ने मेरा साथ दिया। एक सच लेके आने वाला सच लेके आया है, उसकी तस्दीक करने वाले हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं। सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लेके हजरत सिद्दीक अकबर आए हैं। इन्हीं सिद्दीक अकबर की शान बड़ी बुलंदबाला है। सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते हैं। सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में अपनी जिंदगी गुजारते हैं। सरकार कैसे चलते हैं वैसे सिद्दीक अकबर भी चला करते हैं। किसी की बात सिद्दीक नहीं मानते, सिर्फ सरकार की बात मानते हैं। अल्लाह और रसूल की बात मानते हैं। अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने वाले सिद्दीक के इश्क रसूल का ये अंदाज है कि एक मर्तबा उनके बेटे ने गज़वाए बदर में उनके गले पे तलवार रख दी और बेटा ने बाप समझ के उनको छोड़ दिया। जब वो ईमान ले आए तो एक दिन अपने बाप हजरत अबू बकर सिद्दीक से हजरत अब्दुर्रहमान ने कहा था, ऐ बाबा जान, गज़वाए बदर में आपकी गर्दन मेरी तलवार के नीचे थी, लेकिन मैंने आपको बाप समझ के छोड़ दिया था। इतना सुनना था। इश्क रसूल के पैकर हजरत सिद्दीक अकबर ने फरमाया था, ए बेटे, उस वक्त तुमने हमें इसलिए छोड़ दिया था कि हम तुम्हारे बाप थे, लेकिन अगर तुम हमारी तलवार की जद में आ जाते तो मैं तुम्हें दुश्मन रसूल समझ के कत्ल कर देता। मैं तुम्हें किसी एतबार से बख्शता नहीं, क्योंकि की मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। जो सरकार का है वो सिद्दीक अकबर का है, जो सिद्दीक अकबर का है वो सरकार का है। सरकार के दरवाजे तक पहुंचने के लिए पहले सिद्दीक का दामन थामना पड़ता है। सरकार की बारगाह में कुर्ब हासिल करने से पहले हमें सिद्दीक अकबर से मोहब्बत करना पड़ती है। सिद्दीक अकबर से मोहब्बत करेंगे तो सरकार के दरबार में हमारी हाजिरी हो जाएगी। सिद्दीक अकबर से बुग़्ज़ रखेंगे तो सरकार की बारगाह में हमारी हाजिरी कैसी होगी। सरकार की मोहब्बत सिद्दीक की मोहब्बत से है। सिद्दीक अकबर की मोहब्बत दिल में होगी तो सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में समा जाएगी। आइए मैं आपको बताता हुआ चलो, हजरत सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु का गुजर हुआ। सामने से हजरत अली को आता हुआ देखा। हजरत अली करीब आए, हजरत अबू बकर सिद्दीक को सलाम किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सलाम का जवाब दिया और मुस्कुरा दिए। जैसे ही हजरत अबू बकर सिद्दीक अली को देख के मुस्कुराए हैं, हजरत अली ने अर्ज किया, ए आशिक रसूल सिद्दीक अकबर, ए सिद्दीक अकबर, जरा मुस्कुराने की वजह बताएंगे? आप मुस्कुराए क्यों हैं? मुस्कुराने की वजह बताइए। इतना कहना था। हजरत सिद्दीक अकबर ने फरमाया था, ए अली, बात यह है कि एक दफा मैं सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब बैठा हुआ था। मैंने सरकार को फरमाते हुए सुना। आका इरशाद फरमाते हैं, जिनके पास हजरत अली का तहरीरी इजाजत नामा होगा वो बिलसिरात को पार करता हुआ चला जाएगा। इतना कहना था। हजरत अली सुने और सुन के मुस्कुरा दिए। हजरत सिद्दीक अकबर ने फरमाया, ए अली, मुस्कुराने की वजह क्या है? हजरत अली ने कहा था, ए सिद्दीक अकबर, कसम उस पाक परवरदिगार आलम जल्ला जलालहू व अम्मा नवालहू की कि जिसके कब्जे कुदरत में मुझ अली की जान है। सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुशखबरी सुनाई थी, ए सिद्दीक अकबर, मैं वो आपको सुनाने लगा हूं। हजरत सिद्दीक ने कहा, अली बताइए क्या बात है?
हजरत अली ने कहा कि सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, ऐ अली ये तहरीरी इजाजतनामा उसको देना जिसके दिल में मेरे सिद्दीक की मोहब्बत होगी, जिसके दिल में सिद्दीक की मोहब्बत होगी उसको इजाजतनामा देना, वही पुल सिरात को पार करेगा। लिहाजा जिसके दिल में सिद्दीक अकबर की मोहब्बत होगी, अली तहरीरी इजाजतनामा उसी को देंगे पुल सिरात से पार होने वाला। लिहाजा सिद्दीक की मोहब्बत सरकार की मोहब्बत है, और सिद्दीक की मोहब्बत कैसी है उसका एक जायजा मैं आपको देता हुआ चल रहा हूँ। वो बात यह है कि सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंगूठी हजरत सिद्दीक अकबर को अता फरमाई, और देने के बाद में कहा था, ए सिद्दीक ये अंगूठी ले जाओ और ले जाके इस पे कातिब से लिखवा के लाओ ला इलाहा इल्लल्लाह। इतना सरकार ने कहा, और अंगूठी हजरत सिद्दीक की हथेली पे अंगूठी सरकार ने रख दी। हजरत सिद्दीक अकबर अंगूठी लेके चल दिए कातिब के पास, लिखवाने के लिए चले हैं। और जैसे ही वहां पहुंचे उस कातिब से कहा था, लिख दीजिए इस पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार ने कहा था, सिद्दीक लिखवा के लाइए इस पे ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन सिद्दीक अकबर कातिब से कह रहे हैं, लिख दीजिए इस पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यानी सिद्दीक अकबर के इश्क को ये गवारा नहीं कि अल्लाह का नाम लिया जाए और अल्लाह के नाम के साथ हुजूर का नाम ना लिया जाए। जब जब अल्लाह का नाम लिया जाए तो उसके साथ में रसूलुल्लाह का नाम लिया जाए। इसलिए कहा था, लिख दो इस पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लिहाजा कातिब ने लिख दिया उस पे। हजरत सिद्दीक अकबर अंगूठी लेके सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए हैं। सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंगूठी दी है। सरकार ने अंगूठी को लिया और मुलाहिजा फरमाया, मेरे नबी ने अंगूठी की तरफ आका ने देखा है तो उस पे लिखा हुआ पाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु का नाम भी उस पे लिखा हुआ है। इतना देखना था, देखने के बाद में सरकार ने फरमाया, ऐ अबू बकर मैंने ये कहा था कि ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवा के लाना, तुमने ये अल्फाज इसमें क्यों बढ़वा दिए? हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा था, प्यारे हबीब मेरे इश्क को ये गवारा ना हुआ कि अल्लाह का नाम हो और आपका नाम वहां ना हो। मुझे पसंद ये है कि अल्लाह का नाम हो और वहां साथ में आपका नाम हो, इसलिए आपका नाम बढ़वा दिया। सरकार ने फरमाया, अबू बकर भी इस पे लिखा हुआ है, वो किसने बढ़वाया? इतना कहना था, हजरत सिद्दीक अकबर खामोश हो गए। सिद्दीक अकबर खामोश हैं, इसी इसना में हजरत जिब्रील अमीन सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो गए, और हाजिर होकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह का नाम आपने लिखवाया और आपका नाम सिद्दीक अकबर ने लिखवाया, तो सिद्दीक अकबर का नाम अल्लाह ने लिखवाया है। अगर मैं ये कहूँ तो बेजा ना होगा। बात ये है कि अल्लाह के नाम को छोड़ के अल्लाह का नाम लिखा जाए और अल्लाह के नाम के साथ आपका नाम या रसूल अल्लाह ना लिखा जाए, तो ये सिद्दीक अकबर के इश्क को गवारा नहीं है। और आपके साथ में अगर सिद्दीक का नाम ना लिखा जाए तो ये परवरदिगार आलम को गवारा नहीं है। पता ये लगा कि सिद्दीक अकबर की मोहब्बत रसूलुल्लाह के पास पहुंचने का एक दरवाजा है। सिद्दीक अकबर से मोहब्बत होगी तो सरकार के करीब चले जाएंगे। हजरत अली फरमाते हैं सिद्दीक अकबर के ताल्लुक से, वो कहते हैं कि एक मर्तबा लोगों ने मुझसे सवाल किया था, ए अली जरा ये बताएंगे कि नबी के बाद सबसे अफजल आदमी कौन है? इतना कहना था, हजरत अली ने फरमाया, हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे अफजल आदमी, सबसे अफजल मर्द जो है वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं। इतना कहना था, फिर उन्होंने सवाल किया, ए अली हजरत अबू बकर सिद्दीक के बाद कौन अफजल है? तो हजरत अली ने फरमाया, सिद्दीक के बाद सबसे अफजल हजरत उमर फारूक आजम हैं। फिर सवाल करने वाले ने सवाल किया, हजरत उमर के बाद सबसे अफजल कौन है? कहा, हजरत उमर के बाद हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं। उसके बाद हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम सबसे अफजल हैं। यानी पता ये लगा, सरकार के बाद अगर कोई सबसे अफजल है तो वो मेरे सिद्दीक अकबर की जाते अकबर है। हजरत सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु की शान है, उनका मकाम
मकाम इतना शानदार है कि सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिंदगी गुजारते हैं। सरकार के पहलू में वो दफन हैं। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिंदगी में रहे। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बंदगी में रहे। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिद्दीक अकबर हजर में भी हैं, जंग में भी सिद्दीक अकबर सरकार के साथ हैं, मस्जिद नबवी में भी हुजूर के साथ सिद्दीक अकबर हैं। जहां मुस्तफा हैं वहां सिद्दीक अकबर हैं। एक मर्तबा हजरत जिब्रील अमीन हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जलवा फरोज हुए हैं, आए हैं, सलाम किया है और एक कोने में हजरत जिब्रील अमीन बैठ गए। इनका बैठना था कि कुछ अरसे के बाद में हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन तशरीफ लाए हैं। ये वो सिद्दीक अकबर हैं जिनका चर्चा सिर्फ दुनिया में नहीं होता, जिनका चर्चा सिर्फ मस्जिद में नहीं होता। ये वो सिद्दीक अकबर हैं जिनका चर्चा सिर्फ मस्जिद में नहीं होता। ये वो सिद्दीक अकबर हैं जिनका चर्चा सिर्फ मदारिस में नहीं होता। ये वो सिद्दीक अकबर हैं जिनका चर्चा सिर्फ जलसों में नहीं होता। ये वो सिद्दीक अकबर हैं जिनका चर्चा सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में हुआ करता है। ये वो सिद्दीक अकबर हैं जिनका चर्चा पूरी दुनिया में होता है। ये वो सिद्दीक अकबर हैं जिनका चर्चा मदीने की गलियों में होता है। ये वो सिद्दीक अकबर हैं जिनका चर्चा मक्के की गलियों में होता है। ये वो सिद्दीक अकबर हैं जिनका चर्चा मस्जिद नबवी में होता है। ये वो सिद्दीक अकबर हैं जिनका चर्चा मस्जिद हराम में होता है। ये वो सिद्दीक अकबर हैं जिनका चर्चा जंगों में हुआ करता है। ये वो सिद्दीक अकबर हैं जिनका चर्चा ज़बान मुस्तफ़ा से होता है। ये वो सिद्दीक अकबर हैं जिनका चर्चा आसमानों पे होता है। ये वो सिद्दीक अकबर हैं जिनका चर्चा आसमानों में फरिश्ते किया करते हैं। हज़रत जिब्रील अमीन सरकार की बारगाह में आए हैं, हाजिर हो गए। हाजिर होने के बाद में सरकार को सलाम किया, एक कोने में बैठ गए। कुछ लम्हात के बाद हजरत सिद्दीक अकबर सरकार के करीब आए, मुसाफा किया और बैठ गए। हजरत जिब्रील अमीन ने बारगाह रसूल में अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, ये अबू कहाफा के बेटे हैं? सरकार ने फरमाया, हाँ अबू कहाफा के बेटे हैं। सरकार ने फरमाया, ए जिब्रील, क्या आसमान वालों में भी इनका जिक्र हुआ करता है? तब हजरत जिब्रील अमीन ने कहा था, जो बात हजरत जिब्रील अमीन ने सरकार की बारगाह में कही थी वो हम बबांगे दुहल इसलिए कहते हैं कि सरकार के बाद अगर सबसे अफजल शख्सियत कोई है तो वो हजरत सिद्दीक अकबर की जाते अकबर है। हजरत जिब्रील अमीन ने कहा था, या रसूल अल्लाह, जमीन से ज्यादा हजरत सिद्दीक अकबर का जिक्र आसमानों में हुआ करता है। आसमानों में हजरत सिद्दीक अकबर का जिक्र जमीन से ज्यादा हुआ करता है। वो सिद्दीक अकबर की जात है जिनका जिक्र आसमानों में हुआ करता है, जिनका जिक्र मुस्तफा की जबान से हुआ करता है, जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद फुरकान हमीद में कई आयतें नाजिल फरमाता है। कहीं अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, एक वो है जो सिद्क लेके आया और एक वो है जिन्होंने सिद्क की तस्दीक की, यानी सिद्क लाने वाली जात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो सिद्क की तस्दीक करने वाली जात को हजरत अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है। सरकार की जात को सबसे पहले मानने वाली जात को हजरत अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है। ईमान लाए हजरत अबू बकर सिद्दीक, यहाँ बहुत सारे कौल मौजूद हैं। कुछ कहते हैं ये सबसे पहले ईमान हजरत अली लाए, कुछ कहते हैं सबसे पहले ईमान हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा लाई थी, कुछ कहते हैं हजरत सिद्दीक अकबर सबसे पहले ईमान लाए। तो आइए सबसे पहले हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह तैयबा में चलते हैं। तो उन्होंने जो तरतीब पेश की है वो मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा तहरीर फरमाते हैं जमानों में सबसे पहले जो ईमान लाया उस जात को हजरत अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है, और तुम सबसे पहले जो ईमान लाई उस जात को हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा कहा जाता है, और बच्चों में सबसे पहले जो ईमान लाए उनको हजरत अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम कहा जाता है। हजरत सिद्दीक अकबर का इश्क रसूल बहुत शानदार